वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त सिंध हुकूमत के हवाले से। सिंध हुकूमत केएमसी पर मेहरबान होती नजर आ रही है। करोड़ों के फंड्स जो है वो जारी किए गए हैं और करीब कोई 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। अब ये कहा गया केएमसी की हालत सुधारी जाएगी। ये ख्याल देर से आया लेकिन दुरुस्त करने के लिए इस डिपार्टमेंट को आ चुका है। जब तक मेयर बैठे हुए थे तब तक ये ख्याल नहीं आया था कि किस तरह से इस चीज़ को टेकअप किया जाए, किस तरह से इसकी बेहतरी लाई जाए। फिर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं मेयर की हुकूमत के अंदर, वो डिपार्टमेंट उनसे लिए गए थे, सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे थे कुछ महकमे, और उसके ऊपर भी बड़ी बहस और मुबाहिसा होता दिखाई दिया था। अब बात करेंगे कि ये जो फंड्स जारी किए गए क्या ये काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, और इसमें बेहतरी के एलिमेंट्स कहाँ किस सेक्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ इस वक्त फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं, फ़हीमुज़्ज़मान साहब। सर बहुत शुक्रिया, हमेशा प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं। जब भी कराची के ऊपर हम तज्जिया आपसे लेते हैं, आज भी इस मौजू के लिए मैंने मदऊ किया है कि सिंध हुकूमत ने ये 17 करोड़ रुपए जो जारी किए हैं, मंजूरी दी है, केएमसी की के ऊपर मेहरबानी की गई है। क्या वाकई ये मेहरबानी है या ये फंड जो है वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है? देखिए, ये ऊंट के मुंह में जीरा तो चलिए, अब मगर देखिए ये खुद हुकूमत सिंध की जो माली हालत है जी उसकी तरफ भी निशानदेही करता है। क्योंकि देखिए 17 करोड़ रुपए तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो केएमसी के फायर ब्रिगेड या फिर फायरमैन का जो अलाउंस होता है, जो मेरे ख्याल में पिछले साल नवंबर से नहीं मिला है या शायद उससे भी पहले से, ये तो रकम वो एम्प्लॉइज के जो वो ड्यूज हैं या उनको भी शायद पूरा ना कर पाए। तो मैं चूंकि इस वक्त हुकूमत सिंध की अपनी माली सूरत हाल को नहीं जानता, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि क्या है। क्योंकि ये मतलब अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता जी और आज मैं या फाइनेंस मिनिस्टर होता और मैं ये ऐलान करता कि केएमसी को 17 करोड़ रुपए जो है जारी कर दिए गए, तो मैं एक इंतहाई एक काइना शर्मिंदगी के साथ करता। क्योंकि ये कहते ना, जख्म पे मरहम रखने के लिए भी काफी नहीं। कराची शहर को के जो दरकार वसाइल हैं वो भी इंतहा हैं। कराची शहर को जो वसाइल, ये कह लीजिए सिर्फ और सिर्फ जो सफाई करने के लिए या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 1 महीने की जो किस्त है, ये उसको भी कवर नहीं कर पाते। और केएमसी बहुत शिद्दत से इस वक्त माली बहरान का शिकार है। ऑलरेडी दो एक $35 मिलियन और एक $45 मिलियन का केएमसी पे या सीडीजी के ज़माने के दो जो है पेनल्टीज लग चुकी हैं। एक जस्टिस सईद सिद्दीकी ने जो है अवार्ड किया आर्बिट्रेशन में आईजीएम को एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए, और दूसरा आईजीएम को जो है आईटी टावर के लिए $45 मिलियन। तो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में 17 करोड़ रुपए के बारे में बात करना तो आपका और मेरे दोनों का वक्त का जिया है। हाँ, जी ये जरूर है, जैसे अगर किसी को बुखार आता है तो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि तबीयत क्या खराब है, क्योंकि बुखार बताते खुद तबीयत नासाजी तबीयत नहीं हुआ करती, वो अलामत होती है। तो ये जो 17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, इनको ऊंट की दाढ़ में जीरा तो उस वक्त कहे कि जब वाकई में ये कोई संजीदा बात हो, वरना कराची शहर या केएमसी के लिए ये जो है बिल्कुल शेमाने दारद वाली बात है। अच्छा, फहीम साहब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट्स सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे थे मेयर के 4 साल दौर के अंदर, क्या समझते हैं मेयर के पास होने चाहिए थे वो डिपार्टमेंट्स, या जो लोकल गवर्नमेंट है उसने अपने पास रखकर ये एकदम सही किया? देखिए, मेयर के जमाने में क्या, जितने म्युनिसिपल फंक्शंस हैं जी वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की एक्सटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो वाटर एंड सीवरेज हो, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, ये तमाम चीजें, वो चीजें तो आज भी केएमसी के पास नहीं है। केएमसी तो एक बिल्कुल जिस तरह से कोई जब आसमान से बिजली गिरती है तो जो दरख्त जिस तरह से जल जाता है और टुंड मुंड रह जाता है, जी वो इस वक्त केएमसी का वो हाल है। तो नाम तो केएमसी है, मगर ये केएमसी वो नहीं है जिसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, या बाद नेमतुल्लाह खान जो थे सीडीजी के मेयर थे,
या अफगानी साहब इसके मेयर थे या मुस्तफ़ा कमाल थे। तो ये तो बिल्कुल कटा छटा। अच्छा, उसी की वजह से चूंकि आपने जो म्यूनिसिपल सेटअप है उसको इस तरह से तितर बितर कर दिया है, बांट दिया है, वो उसकी वजह से आप कराची शहर की बदहाली देखते हैं। देखिए, कराची शहर में पैसों की कमी नहीं है। ठीक है। आप कराची शहर को अगर एम्पावर करें और केएमसी को उस एम्पावरमेंट की कप्तानी दें, तो कब केएमसी को इस बात का हक दें कि वो अपने जो टैक्सेस हैं, लोकल टैक्सेस, वो खुद लगा सके, कलेक्ट कर सके। तो शायद गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये 17 करोड़ रुपए की जो के जो टुकड़े हैं ये देने की जरूरत ना पेश आए। मगर उसका मतलब है कि सिंध हुकूमत और इस मुल्क के अरबाब इख्तिदार जो हैं वो अपना जो कंट्रोल है कराची शहर पे से उसको सरेंडर करने को तैयार हो गए, या वो अवाम नास को मुंतकिल करने के लिए तैयार हो। तो वो मुंतकिल करने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो उस हालत में 17 करोड़ या इवन अगर 1 अरब 70 करोड़ भी दे देते, जी। कराची के लिए कोई मायने ही नहीं है ये रकम। अच्छा फहीम साहब, कौन कौन से केएमसी के अंदर डिपार्टमेंट्स ऐसे, क्योंकि आपने भी एडमिनिस्ट्रेशन को तमाम चीज़ों को लीड किया है, चेयर किया है, तो केएमसी के पास इस वक्त कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं लेकिन अभी कर नहीं रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जब आप केएमसी कहते हैं, आप मौजूदा केएमसी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो इसको केएमसी को एक बहुत ही खटा पिटा, जैसे मैंने पहले अर्ज जी किया, बिल्कुल। कि एक इदारा समझता हूँ जिसके पास तो मतलब ना कैपेसिटी है ना इख्तियार है। वरना देखिए, लोकल टैक्सेस लैंड के भी होते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स भी होता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, टोल्स भी होते हैं, इवन जो बस्तियों में जो दुकानें हैं, जैसे डॉक्टर्स की क्लिनिक्स हैं, जो जो वर्कशॉप्स हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं, तो वो तो एक लाइमतना जो है सिलसिला है जो कि केएमसी लागू, मगर वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कर सकती है कि जब कराची शहर के ईमानदारी से चुने हुए नुमाइंदे हों, और वो ये हिम्मत कर सकते हैं। कोई सिंध गवर्नमेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेटर बेचारा तो ये हिम्मत नहीं कर सकता ना। जी। उसको फिर अवाम नास का रथ जो है या उसका जो है गैज़ गज़ब के सामना करना पड़ेगा। तो कराची के पास या कराची की म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फायर हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, इसकी मद में बेइंतहा मौके हैं जहां पर शहर टैक्सेस लागू कर सकता है, मतलब एक इलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कर सकती है। जी। और जब तक वो नहीं होगी तो अगर आज केएमसी में लईक साहब वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो फौरी तौर पे गाली पड़ना शुरू हो जाएगी कि एक सिंधी हुकूमत जो है कराची के साथ ज्यादती कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें अच्छा, जब आप तक इस पब्लिक जी, प्राइवेट पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं? जैसे वजीर आला साहब ने करप्शन पार्क्स। का एक बहुत बड़ा जरिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अच्छा। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रीन बसेस केएमसी ने दी थी, जो ये सीएनजी बसेस थी। उसके बाद ठेकेदार ने वो कभी बसें जो थी उनको इनकम किसी तरह की नहीं दी, ना उन्हें मेंटेन किया। जब वसीम अख्तर आए, उन्होंने आके कहा कि भाई क्या है, मतलब वसीम अख्तर के भी बड़े कारनामे नहीं है, मगर खैर इस केस में उन्होंने कहा भाई ये क्या है। तो उसको जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो प्राइवेट पार्टनर था, वो कोर्ट में गया। उसने कहा जी केएमसी ने ये सब कुछ करना था, किया नहीं, और देखिए यहाँ पर कोर्ट से स्टे ले लिया। उसके बाद केएमसी के अंदर ना लॉ डिपार्टमेंट ने, ना किसी म्युनिसिपल कमिश्नर ने, जी। ना किसी मतलब तो एडमिनिस्ट्रेटर ने वजीर आला परसू साहब करने में। ये जो केएमसी के पार्क्स को और हट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की हिदायत दे रहे हैं, बकौल आपके करप्शन का जरिया है, तो ये क्या चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध को नहीं मालूम? नहीं, देखिए, दो मुख्तलिफ बातें जी। हैं। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्क्स प्लेग्राउंड को डेवलप करने की बात है। पार्क्स अच्छा। और प्लेग्राउंड जो हैं एम्यूनिटीज हैं, एम्यूनिटीज को कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता। अगर अगर मैं और आप मिलकर किसी इलाके के पार्क को या किसी स्कूल के अडॉप्ट कर लें, ठीक है, और अगर हम उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, अपना हिस्सा डालना चाहें, तो वो करप्शन नहीं है जब तक कि
उसको करप्ट किया ना जाए, तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर आप पार्क प्ले ग्राउंड कर रहे हैं, अगर आप जो है इलाके के लोग किसी हॉस्पिटल के अंदर हिस्सा डाल रहे हैं, दैट इज, मगर जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, तो हमारे जैसे मुल्क में जहां इंतहाई लंगड़ा लूला कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वहां पर फिर सिर्फ और सिर्फ जो है अब इस कॉन्सेप्ट का को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस्तेसाल किया जाता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं फ़हीमुज़्ज़मान साहब कि कौन कौन से ऐसे महकमे हैं जो बल्दियाती हुकूमतों के अंडर होने चाहिए और अभी नहीं है? हर आपकी सजेशन हर क्या है? महकमा, चाहे वो तालीम का हो, चाहे सेहत का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे जी। सुवेज का हो, चाहे पानी का हो, चाहे फायर ब्रिगेड का हो, तमाम तरफ जो महकमे हैं वो बल्दियात के मुकामी बल्दियात के मतहत होना चाहिए। अच्छा, इवन पुलिस के बारे कैंटोनमेंट में क्या बोर्ड, ख्याल है? मुस्तफा कमाल साहब की सजेशन भी थी ना कि पुलिस भी अंडर होनी चाहिए मेयर के। नहीं देखिए, वो तो आप मतलब अब मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं, हजारों ख्वाहिश आपका ऐसी क्या कि हर ख्वाहिश एनालिसिस है, के दम आपका क्या निकले। कमेंट है इस पर? आप भी नहीं एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। देखिए देखिए मसला ये है कि अगर आप एक इंतहाई समझदार बलूगत याफ्ता माशरे की बात करें, तो फिर इलेक्टेड जो सिटी अथॉरिटीज हैं, तो पुलिस हो या जितने भी इदारे हों, वो सारे के सारे शहर के मातहत होने चाहिए। देखिए ना, पुलिसिंग एक लोकल वो है, मगर मसला ये है कि यहाँ पर पुलिस क्या अवाम नास के लिए है? क्या अवाम की अब उसके लिए तो बाकायदा अवाम को कंट्रोल करने के लिए है ना। अगर आप वो तो अगर आप चाहें कि स्टैब्लिशमेंट या जो इख्तदार लोग हैं या इदारे हैं वो कभी इलेक्टेड लोगों के हाथ में देंगे, ऐसा तो होने नहीं जा रहा ना। आप कराची से रेंजर्स ही को वापस नहीं भेज सकते, तो आप पुलिस को मेयर के नजदीक नीचे क्या देंगे? अच्छा, तो ये उस 1100 तरफ तो अरब रुपए जाने का का फजूल। जी फ़हीम साहब, ये 1100 अरब रुपए का पैकेज है, बड़ा चर्चा है इसका कि वफाक और सिंध मिलकर काम कर रहा है, एक पेज पर है, एक प्लेटफॉर्म पर है। आप इस पैकेज को कैसे देखते हैं? देखिए, ये 1100 अरब या 11 खरब रुपए, ऐसे पता नहीं कितने पैकेज आए, पैकेज चले गए। लेकिन उस पैकेज के अंदर सबसे पहला कारनामा क्या हुआ? मलीर एक्सप्रेस वे बन रही है 27 अरब से, जी। ताकि डीएचए को डीएचए सिटी से और बैरियर टाउन से कनेक्ट किया जाए। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर 27 अरब रुपए आपके पास है, तो आप कराची की सड़कों और नालियों को ठीक करो ना भाई। आप एक्सप्रेसवे बाद में बनाना, एक्सप्रेसवे तो मेरे और आपके पास शायद गाड़ी हो सकती है, वो उसके लिए इस्तेमाल होगी ना, जी। मगर अवामनास के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगी। कराची शहर में तो 41 लाख लोग जो हैं, 41 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें हैं। कराची की जरूरत बसें हैं। 1998 में 22,000 बसें थी, आज 6,000 बसें रह गई। तो ये मिसप्लेस प्रायोरिटीज जो है, ये वो है। मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? नहीं, तो ये 11 खरब 1100 अरब अरब से रुपए का ज्यादा पैकेज मुतासिर आपको हुआ, वो नाराबाजी है। आपको ये जो पैकेज है 1100 अरब रुपए का, हालिया बारिशों की सूरत हाल देखने के बाद अनाउंस किया गया, मेयर की हुकूमत जाने के बाद अनाउंस किया गया, तो ये आपको फ्रूटफुल नजर नहीं आ रहा है फिर? आप मुझे बताइए ईमानदारी से, जी। अगर बारिशों का पानी का निकासी का निजाम कराची में ठीक होना है, तो उसकी मीटिंग में कोर कमांडर और डीजी आईएसआई का क्या ताल्लुक है? अगर वाकई में अगर आपने मोहल्लों में, इलाकों में नदी नाले बनाने हैं, तो उन इलाके के लोगों को शामिल करना चाहिए ना, ताकि कल नहीं, को वो इसलिए कोई भी जरूरी हंगामा था ना, हो, कोई क्योंकि वो ना हो। क्योंकि हालिया बारिशों के बाद एनडीएमए को जिम्मेदारी सौंपी गई थी ना, क्योंकि कारकर्दगी इदारों की फेल नजर आई थी, उसके बाद नहीं, एनडीएमए उतरा था। बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि देखिए, पहले ही आ गए कोर नहीं कमांडर नहीं साहब किसी मीटिंग में। नहीं 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 देखिए, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। एनडीए में एक वफाकी चीज हो गई। कराची के नदी नालों का ताल्लुक कराची की म्युनिसिपल अथॉरिटी से, कराची के शहरियों से। इस्लामाबाद कराची के नदी नालों को ठीक नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में तो बैठे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कराची के अंदर कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, कितने वार्ड्स हैं, कितने कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, एरिया कितना है, नालियां तो कितनी हैं, फिर सड़कें आपकी कितनी हैं। बात से फिर मैं ये इस चीज को इंडोर्स करता नजर आ रहा हूं कि जो मेयर कराची कहते रहे वसीम अख्तर साहब के तमाम इदारों को मेयर के मातहत होना चाहिए, मेयर को एम्पावर होना चाहिए, उसके बाद ही हुकूमत चल सकती है, उसके बाद ही काम हो सकता है, ये चीज देखिए सही थी?
देखिए, ये समझने की जरूरत है, जी। कराची को किसी सुपरा मेयर की जरूरत नहीं है। जब कहते हैं कि मेयर के अंदर होना चाहिए, बेसिकली मेयर का जो ऑफिस है, किसी भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, किसी भी म्युनिसिपल, उसमें एक सेंट्रल वो रखता है। मैं जी। जब एडमिनिस्ट्रेटर बना था 1994 में, तो मेरे पास औसतन 700 फाइलें आया करती थी महीने की, और मैं उन फाइलों को, मैं चेयरमैन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी था, बिल्डिंग कंट्रोल भी मेरे अंडर थी, केएमसी भी मेरे अंडर थी, उसके अलावा 5 डीएमसी थी, मैं उनको भी कंट्रोल करता था। मगर बाय द टाइम मैं गया तो मैंने उन 700 फाइलों को 50 फाइलों पे महीने पे ले आया था। मैंने डिसेंट्रलाइज किया था कि भाई अगर मजबा खाना में ओजड़ी का और खून का अगर ऑक्शन होना है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर क्यों उसको साइन करेगा फाइल को? वो असिस्टेंट डायरेक्टर करता है, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ करे, डायरेक्टर हेल्थ करे, ताकि अगर कल को कोई गलत काम हो तो मैं उसको पकड़ भी सकूं। ठीक। अगर मैंने खुद ही एक फाइल पे साइन किया हुआ है, तो ये जो माजरत के साथ हमारे यहाँ एमक्यूएम की एक ख्वाहिश रही है कि के वसाइल को और चीजों को कंट्रोल करे। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जितने मुख्तदर इदारे हैं हमारे, उन सब के अंदर है। ये कोई ठीक। अच्छी बात नहीं है। इसको देखिए, जब आप कहते हैं मेयर के तहत होना चाहिए, मेयर एक खाली नोशनल या एक सेरेमोनियल होती है। वो इंस्पेक्टर चल के वो जो अजा होता है वो पकड़ के खड़ा होता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्टेड काउंसिल को। वो जो ठीक है। इलेक्टेड काउंसिल है, वो बेसिकली मेयर के ऑफिस के थ्रू इन तमाम चीजों पे नजर रखती है, लेजिस्लेट करती है, चीजें करती है। आप वो ना करें, आप मेयर को बना दे, वो मेयर भाग भाग के 18 घंटे थक जाएगा, उसको कभी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। चलें। तो ठीक है। चीजों को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम जमान साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनका तजिया सुना, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेयर के अंडर होनी चाहिए, लेकिन हर काम मेयर की जिम्मेदारी नहीं है। जिसकी जितनी जिम्मेदारी है उसको वो काम करना चाहिए। या वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।